Good morning, students. Hope you're all doing well. So, here we are very excited to start the part B of maths. I mean, objective type of maths. यहाँ पे बच्चे अक्सर आप लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो कि you ignore the significance of the objective type part B. You know why? कि इसका स्कोर होता है 20 मार्क्स. ओके, दिस इज लाइक मोर देन योर पासिंग मार्क्स और इक्वल टू योर पासिंग मार्क्स, जिसको आप लोग नेग्लेक्ट करते हो. या फिर आप में से कोई सोचता भी है कि कर लेंगे, तो कैसे कर लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू सॉल्व उसके आधार पे हम कर लेंगे, बट इट इज नॉट द सेम. ये इसमें जो बिट्स होते हैं ना, ये एग्जैक्टली आपके क्वेश्चंस के नहीं होते. कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट इज सेम, बट क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड ट्रिकी होते हैं. राइट, आई मीन टू से दैट यू हैड टू गिव इंपॉर्टेंस टू द वेटेज ऑफ 20 मार्क्स. ठीक है, जो 10 on 10 स्कोर करना चाह रहे हैं, या फिर नॉट नेसेसरी 10 on 10, एवरीवन लाइक्स टू 10 स्कोर 10 on 10 के एस्पिरेंट सब भी होते हैं. उसी तरह कोई भी बच्चे, आई मीन लाइक जिसको 70-80% भी स्कोर करना है, तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंट टू द दिस बिट्स. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सॉल्यूशंस देखने वाले हैं. आई मीन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट इज जून 2019 का पार्ट बी ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं. ये एसएससी वालों के लिए है. उसी तरह ये बिट्स सीबीएसई वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आर वेरी वेरी ट्रिकी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद. देयर आर 5 क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू सॉल्व 5 मोर. तो हमको स्पेस की यहाँ कॉन्स्ट्रेंट है. हम ये वर्किंग स्पेस, ये सॉल्यूशन के लिए हमने स्पेस ली है. फिर रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस में लिख के पैरेलली आपके साथ सॉल्व करने वाला. टू बिगिन विद, इट इज सेड, first question says the probability of a sure event is. This question is from your chapter probability. यहाँ पे कहा जा रहा है कि sure event की probability क्या होती है. ठीक है, दो sure event का मतलब होता है event that's going to happen, you know, for sure. For example, the sun rises in the east. Okay, so the rising of sun in the east, यानी आज sunrise हुआ था ईस्ट में, कल भी होने वाला है. So that's for sure to happen. So such probabilities, यानी कि सच इवेंट्स आर रेफर्ड एज श्योर इवेंट्स, और इस तरह के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है 1. ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. सपोज यू हैव टॉस अ कॉइन, राइट? सो इट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ श्योर इवेंट, इसमें क्या होगा कि यू विल गेट आइदर हेड और अ टेल. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. ठीक है, यानी श्योर इवेंट है ये. उसी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं डाई रोल करना, व्हेन यू रोल अ डाई यू विल गेट वन ऑफ दीज नंबर्स 1 to 6. डाई पे जो 6 फेसेस पे जो नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6, उसमें से कोई एक आने वाला कैसे भी है, तो दैट इज ऑल्सो ए श्योर इवेंट. ठीक है, इसका अपोजिट होता है इम्पॉसिबल इवेंट. अभी ये टाइम नहीं है मैं लिखने पर, अगर टाइम वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी तो मैं ओरल बता रहा हूँ कि इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है कि इवेंट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. अब जब डाई रोल कर रहे हो, यू मे गेट द नंबर्स 1 to 6, यू विल नॉट गेट बियॉन्ड 6. आई मीन आप जब डाई रोल करोगे, क्या आपको 7 आएगा? नहीं आएगा, तो उसको बोलेंगे हम इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, और उस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. रिमेंबर, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी 0. ओके, पी ऑफ ई विल बी 0 फॉर सच इम्पॉसिबल इवेंट्स. ठीक है, और जो श्योर इवेंट्स है, श्योर इवेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, ऑलवेज 1. एक और एग्जांपल देता हूं इम्पॉसिबल इवेंट का, कि सन राइजेस इन द ईस्ट. ओके, सो दैट्स फॉर श्योर गोइंग टू राइज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1. अगर मानो कि सन राइजेस इन द नॉर्थ, हम बोल रहे हैं, डज इट राइजेस? नो. तो राइजिंग ऑफ सन इन द नॉर्थ इज एन इम्पॉसिबल इवेंट एंड इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी 0. फाइन, तो समझ में आ गया. तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0. चलिए, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम योर ट्रिग्नोमेट्री. इट इज सेड secant थीटा इज इक्वल टू डैश. ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है. ठीक है, मैं सबके ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं कि नॉट नेसेसरी हमको उसको सॉल्व करना है, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहां पे इसकी जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, मैं आपको ऑप्शंस दूंगा. देखिए, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, हैक्स सभी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं. देखिए, ये कहा गया है कि secant थीटा इज इक्वल टू डैश. secant थीटा का आंसर इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि secant थीटा का आंसर कौन सा हो गया. ओके, तो इसके लिए आपको सभी बिट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. दिस इज गिवन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम. ओके, देखो अभी हर चैप्टर की बेसिक्स हम यहाँ रिपीट नहीं कर सकते. वॉट एवर इज रिक्वायर्ड आई विल बी शेयरिंग विद दिस एज पर द आइडेंटिटी. ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. तो अकॉर्डिंग टू दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा. आई मीन टू से दैट यू शुड नो द फंडामेंटल्स ऑफ दीस चैप्टर्स. ठीक है, जितनी फंडामेंटल्स आपको आएगी तो ये अच्छे से समझ में आएगा. नहीं तो मैं जो हो पॉसिबल है मैं वो आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल. देखिए, यहाँ पे स्क्वायर और रूट हम अगर कैंसिल करते हैं, सो इट इज इक्वल टू साइन थीटा. ओके,
बट नॉट सीकेंट थीटा। देखो मैं क्या बता रहा हूं कि ये जितने भी ऑप्शंस है इसको आप सॉल्व करके देखिए आपको ये आंसर आता है या नहीं आता है, यानी इज इट इक्वल टू सीकेंट और नॉट। अंडर रूट ऑफ 1 minus cos square theta, 1 minus cos square can be written as sin square. On cancellation we get sin theta, not the secant theta. So this option is not correct. Now coming to the second B, अगर हम B option देखते हैं, B is under root of 1 minus tan square theta. Okay, we'll quickly recall and write the identity of secant square minus tan square की identity अगर हम लिखते हैं, secant square theta minus tan square theta is 1. ये देखो कि अगर मैं tan 1 minus tan square theta यहाँ पे सेंड करता हूँ, so this is secant square theta is equal to 1 plus tan square theta माइनस tan square वहां सेंड करते हैं तो 1 plus tan square होगा, ठीक है। और स्क्वायर वहां अगर सेंड कर देंगे तो ये होगा secant theta is equal to under root of 1 plus tan square theta. Right, secant theta is equal to under root of 1 plus tan square, but what is the option given here, 1 minus tan square, ये 1 plus tan square, even this option is incorrect, ये भी incorrect है। तो थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, secant theta is equal to tan square minus 1, is secant theta is equal to tan square minus 1 है, देखो ये भी नहीं है। तो ऑब्वियसली वन थ्री ऑप्शंस आर बीन रूल्ड आउट, ये नहीं हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका डी ऑप्शन कैसे भी होगा। वो कैसे होगा हम उसको सॉल्व करके भी देखेंगे, क्योंकि आप ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये आपको वेरी शॉर्ट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना उसके लिए भी हेल्पफुल हो गई है। ये देखिए, इट इज सेड अंडर रूट ऑफ 1 बाई 1 minus sin square theta. According to the sin square cos square identity, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अगर हम sin square यहाँ पे सेंड करते हैं, so it is cos square theta is equal to 1 minus sin square theta, right? 1 minus sin square को हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, cos square theta. Fine. So ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 by cos square. 1 by cos square is nothing but secant square theta, क्योंकि सीकेंट एंड कॉस में रेसिप्रोकल रिलेशंस है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। अगर कोई नए स्टूडेंट्स है तो प्लीज विजिट द प्लेलिस्ट, ट्रिग्नोमेट्री आप देख लेना। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आपको, कॉस सीकेंट थीटा। फाइन, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया एंड इट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका हो गया, ठीक है। सो आई डोंट हैव इनफ टाइम टू राइट द आंसर्स, करेक्ट आंसर्स इन द ब्लैंक। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई तो आप प्लीज लिख लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन वंस, थ्रोन कहा जा सकता है या रोल्ड कहा जा सकता है। ए डाई इज रोल्ड वंस, ओके, यू नो क्यूब डाइस, तो उसपे जिसमें नंबर होते हैं 6 फेसेस पे 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले आप ये देखो कि जब आप डाई रोल करते हो तो आपका नंबर्स क्या आएंगे, आइदर ऑफ दीज, इसमें से कोई एक नंबर आएगा। ओके, अब इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 इज ए प्राइम, 3 इज ए प्राइम एंड 5 इज ए प्राइम। यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द प्राइम नंबर, राइट। सो ये तीन प्राइम नंबर्स है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। तो अपॉन कैंसिलेशन इट इज 3 1s are 3 2s are, so your answer is 1 by 2, ठीक है। चलिए, नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेंसुरेशन, जिसको सीबीएसई के लिए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कहा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ मेटालिक स्पीयर, ए स्पीयर व्हिच इज अ मेटालिक स्पीयर, मेटल में है स्पीयर, ओके, ऑफ रेडियस आर, ओके, लेट्स से दिस इज द स्पीयर, ये स्पीयर है, तो स्पीयर का रेडियस यहाँ पे आर है, is melted, this sphere is melted and recast into the shape of a solid cylinder, ठीक है। इससे एक सिलेंडर बनाया गया है, फाइन, इस सिलेंडर इज बीन मेड यूजिंग द सेम मेटल, इसको रिकास्ट कर कर मेल्ट करके इसको इससे सिलेंडर बनाया गया। सो सॉलिड सिलेंडर, ओके, इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर विथ रेडियस आर, और ये सिलेंडर का रेडियस भी आर है, सेम रेडियस, ठीक है, दोनों का रेडियस इक्वल है, ओके, सेम लेटर दे हैव यूज्ड आर एंड आर, अगर डिफरेंट होता तो वो आर नहीं यूज करते। सो देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, आपको सिलेंडर की हाइट पता करना है, ये जो हाइट है ना, ये हाइट मिसिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट, ठीक है। देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है आपको, तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि ए स्पीयर इज बीन मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू ए सिलेंडर, तो स्पीयर का जितना मेटल है वो जितनी वॉल्यूम ले रहा था, ये सिलेंडर भी उतनी ही वॉल्यूम लेगा। तो होगा क्या यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ
सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आप बताएंगे क्या है फॉर्मूला, 4/3 pi r cube. You need to remember this. And similarly, volume of a cylinder is pi r square h. Okay. तो अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है, यहाँ पे पाई पाई कैन बी कैंसिल्ड एंड कैन आई कैंसिल आर, ओके वी कैन कैंसिल आर, यहां से आर स्क्वेयर, यहाँ पे पावर 3, ये सिर्फ पावर को कैंसिल करना, आई मीन लाइक इसमें दो आर कैंसिल हो गए तो एक आर बच जाएगा, आर पावर 1। एंड रिमेंबर कि ये कंडीशन कब पॉसिबल है कि दोनों रेडियस की सेम लेंथ होनी चाहिए, यानी दोनों रेडियस सेम है, यहाँ पे बताया गया आर एंड आर, तभी हम ये आर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज रिमेनिंग, यहाँ पे क्या रह गया 4/3 इंटू आर, ओके 1 आर इज लेफ्ट इक्वल्स टू, यह सब कैंसिल हो गया, यहां क्या बच गया आपको h, ठीक है। सो दिस इज योर हाइट, h फॉर हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 4/3 टाइम्स द रेडियस। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन नंबर्स में नहीं है, बस इतना ही आपको, ये ऑप्शनल बिट है, आपको इतना ही आंसर आपका है, h इक्वल टू 4/3 r, ठीक है। यू राइट इट, आई डोंट हैव इनफ स्पेस। नाउ विल क्विकली मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके मैं थोड़ा सा इसको स्पीड बोल रहा हूं क्योंकि हमको 10 बिट्स के पेपर्स बनाना है, वीडियो बनाना है 10 क्वेश्चंस के, अगर हम स्लो जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आज हमारा 5th क्वेश्चन अभी क्या कर रहा है कि द क्वेश्चन नंबर 5 सेज द साइड ऑफ ए क्यूब, यू नो क्यूब, ओके यू मे ऑल बी अवेयर ऑफ क्यूब, दिस इज अ क्यूब, अ 3D फिगर। सो इसमें जो साइड्स होते हैं, सो इट इज सेड दैट द साइड ऑफ ए क्यूब and the diameter of a sphere and the diameter of a sphere are equal। ये देखिए क्यूब है आपका, अगर मानो मैं यहां से एक अभी अभी तो मैं हेमिस्फीयर ड्रॉ कर रहा हूं, ओके आई हैव सम रीजन टू टेल यू बिहाइंड दिस, इसके पीछे कुछ रीजन है, मैं आपको बताऊंगा कि एज ऑफ नाउ आई एम ड्राइंग एन हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है जस्ट ए हाफ, चलो हम पूरा ही उतार लेते हैं उसको, मानो ये स्पीयर है, तो ये स्पीयर का जो डायमीटर होगा ना, स्पीयर का डायमीटर इज सेम एज द साइड ऑफ ए क्यूब, और वो क्यूब का साइड सेम है। मानो कि अगर हम ये क्यूब का जो साइड्स होते हैं, ए क्यूब हैज ऑल द साइड्स टू बी इक्वल, तो इसके साइड को अगर हम ए अज्यूम करते हैं तो डायमीटर ऑफ द स्पीयर इज ऑल्सो ए, ठीक है डायमीटर इज ऑल्सो सेम। हियर इज क्लियरली स्पेसिफाइड साइड ऑफ ए क्यूब, क्यूब का साइड, diameter of a sphere are equal, d for diameter of a sphere and a for side of a cube, these both are equal, ठीक है। तो एक्चुअली एज यू नो कि हमको डायमीटर से यहाँ पे फॉर्मूलाज में हमको रेडियस इज मोर इंपॉर्टेंट टू अस, तो हम इससे रेडियस लेते हैं। सो एज यू नो रेडियस इज d/2, रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, अगर ये सारा डायमीटर है तो इसका हाफ यहां से यहां तक बनेगा हमको रेडियस, ठीक है। सो r इक्वल टू d/2, ठीक है, d वाज इक्वल टू व्हाट a, सो कैन आई राइट r इक्वल टू a/2, रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, वी आर गोइंग टू यूज दैट। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ओके रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स पूछ रहा है, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब और वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर, ये दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो। सो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, पहला फिगर क्यूब था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज टू वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, ठीक है। जस्ट वी हैड द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर का फॉर्मूला हमने जस्ट लिखा कुछ देर पहले, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का क्या होगा ए क्यूब, यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ ए स्पीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखिए ए एंड आर आर डिफरेंट, आई मीन लाइक डिफरेंट लेंथ्स नहीं है, इस ये अभी लेटर्स डिफरेंट दिख रहे हैं ए और आर, तो विल डू वन थिंग, ए को हम सॉरी आर को हम a/2 लिख सकते हैं, तो विल रिप्लेस दिस विद a/2, a क्यूब एज इट इज, 4/3 पाई, आर को हम क्या लिख सकते हैं a/2, तो हम यहां पे लिखेंगे a/2 होल क्यूब, ठीक है। चलो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ऐसे नहीं समझो कि भाई सर बता रहे हैं कि दिस सो इंपॉर्टेंट बट 1 मार्क के लिए हमको इतना सब करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको करना पड़ेगा यार, तो आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम यू मे गेट दिस क्वेश्चंस फॉर लॉन्ग प्रॉब्लम्स में भी आपको आ सकते हैं, 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, आपको 2 वे हेल्पफुल होगा ये, ओके। चलिए तो अभी यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज a क्यूब स्टिल 4/3 पाई, a/2 होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब बाई 2 क्यूब होगा, a पे क्यूब आएगी 2 पे क्यूब आएगी, 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए 4 1 जा 4 2 जा 8,
a cube and a cube cancels, यहां से वहां से a cube cancel हो गया. So what is left here? यहां क्या रह गया? It's 1. यहाँ पे 1, okay, is to 1 is to, okay, pi. ये ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे pi by 3 2 जा 6, 2 numbers were left, 3 2 जा 6. ये 6 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. So your final answer is 6 is to pi. ठीक है. This is the ratio of the volume of a cube to the volume of a sphere. Hope you understood it and I don't need to repeat this again and again. तो एक काम करते हैं, वीडियो को आप पॉज करिए, मीनवाइल आप इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. मैं आगे के नए क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आई विल बी राइटिंग द अदर 5